हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रिट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 30 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी 31 नंबर की इसमें क्लास है। अपन ने दोस्तों जयपुर का कच्छावा वंश था वो दोस्तों सारा का सारा पढ़ लिया था। ठीक है, आज दोस्तों अपन अलवर का इतिहास पढ़ेंगे और कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, मैं बात कर रहा था कच्छावा वंश की। ठीक है, तो कच्छावा वंश की ही एक शाखा है। वो शाखा कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों अलवर में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कच्छावा वंश है उसकी कुलदेवी का नाम क्या था। तो कुलदेवी का नाम था दोस्तों जमवाय माता। कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अलवर का इतिहास पढ़ेंगे। अलवर का इतिहास। अलवर में कच्छावा वंश की नरुका शाखा का शासन था, यानी कि कच्छावा वंश था उसकी एक शाखा थी। जैसे शेखावत है, राजावत है, ठीक है, और भी कान्नावत हैं, अलग अलग जो नरुका है। ठीक है, तो ये कच्छावा वंश की अलग अलग शाखा हैं। ठीक है, तो उन्हीं की एक शाखा थी नरुका। नरुका शाखा है, उसका शासन था कहाँ पर? अलवर में। ये दोस्तों अपने नाम के पीछे नरुका लगाते होंगे, जैसे मानवेंद्र सिंह नरुका, ठीक है, अजयपाल सिंह नरुका। तो ये अपने नाम के पीछे है वो नरुका लगाते हैं अलवर वाले। ठीक है, जो कच्छावा वंश के वो। आगे देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह नरुका, देखो यहाँ पे देखो नरुका लगाया ना आगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर दी थी। ठीक है, तो देखो कल्याण सिंह नरुका को माचेड़ी की जागीर दी थी किसने? तो मिर्जा राजा जयसिंह। ये मिर्जा राजा जयसिंह कौन सा था? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों वो राजा जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। मिर्जा राजा जयसिंह इसने तो की थी 3 की, और इसके बाद में जो सवाई जयसिंह बना था उसने की थी 7 मुगल बादशाहों की। ठीक है, अब देखो सबसे पहला शासक बनता है इसमें प्रताप सिंह। तो देखो प्रताप सिंह है वो अलवर का संस्थापक है। प्रताप सिंह है वो अलवर का संस्थापक है। ठीक है, और 1775 ईस्वी में अलवर की स्थापना की थी। ठीक है, देखो 1774 ईस्वी में बादशाह शाह आलम ने प्रताप सिंह को स्वतंत्र रियासत दी थी, जिसे 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने भरतपुर से अलवर को छीनकर अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो अलवर की स्थापना है वो दोस्तों प्रताप सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1775 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखो 1774 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम ने इसे माचेड़ी का स्वतंत्र, यानी कि मानपुरा माचेड़ी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो माचेड़ी का स्वतंत्र यानी कि जयपुर का राजा बना दिया था। किसको? तो शाह आलम ने। किसको? प्रताप सिंह को। ठीक है, एक माचेड़ी का। अब आगे देखो 1775 में इसने अलवर पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, और परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अलवर का संस्थापक कौन है? तो प्रताप सिंह है। कब की थी? तो 1775 ईस्वी में की थी। पहले भरतपुर में शामिल था, फिर भरतपुर से छीनकर ये वाला हिस्सा दोस्तों अलवर बना दिया था। ठीक है, याद रखना। दूसरा नंबर का शासक आता है बख्तावर सिंह। ठीक है, बख्तावर सिंह। अब बख्तावर सिंह में देखो लसवाड़ी के युद्ध में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था लसवाड़ी का युद्ध। याद रखना, लसवाड़ी का युद्ध। ठीक है, याद रखना लसवाड़ी का युद्ध। तो लसवाड़ी के युद्ध में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देते हैं। थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेते हैं।
ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। 1803 में, नवंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है बख्तावर सिंह। ठीक है, लसवाड़ी का युद्ध हुआ था जिसमें मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देते हैं बख्तावर सिंह, और थोड़े दिनों बाद में ही अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर लेते हैं। कौन? तो बख्तावर सिंह। कब? तो 1803। देखो कुछ ही रियासतें ऐसी हैं जिसने 1803 के अंदर अंग्रेज़ों से सहायक संधि की थी, बाकी लगभग है वो सभी की सभी 1818 के अंदर सभी ने संधि की थी। कुछ रियासतें हैं, अब देखो अलवर, अलवर है उसने नवंबर 1803 में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, यह बख्तेश था जो चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, तो दोस्तों देखो बख्तेश और चंद्रशेखर, या सॉरी, चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? बख्तावर सिंह। ठीक है, बख्तावर सिंह है वो बख्तेश और चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ये बस इतना ही है बख्तावर। अब आता है अलवर का मेन इंपॉर्टेंट राजा, वो है दोस्तों विनय सिंह। कौन? विनय सिंह। कौन था ये? तो ये बख्तावर सिंह का बेटा था। ठीक है, देखो अलवर में मूसी महारानी की छतरी बनवाई। यह 80 खंभों की 2 मंजिला छतरी है। इसमें रामायण व महाभारत के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, देखो विनय सिंह ने अपनी माता मूसी महारानी की याद में अलवर में 80 खंभों की छतरी बनवाई थी, और यह छतरी है वो 2 मंजिला है, जिसकी दूसरी मंजिल पर रामायण व महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। अपनी रानी शीला के लिए सिलिसेड जेल बनवाई। देखो शीला नाम था पत्नी का, और पत्नी के नाम से ही एक झील का निर्माण करवा दिया जिसका नाम रख दिया सिलिसेड झील। ठीक है, विनय सिंह ने अपनी रानी जिसका नाम था शीला, और शीला के नाम पर ही सिलिसेड झील का निर्माण करवा दिया था। किसने? विनय सिंह ने। और अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। ठीक है, याद रखना। देखो राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है किसे? सिलिसेड झील को। सिलिसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, सिलिसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। विनय सिंह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये भी खतरनाक राजा था। ठीक है, देखो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि अलवर का कौन सा शासक था जिसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो दोस्तों नाम था जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह। ठीक है, नरेंद्र मंडल का जो नामकरण है, नरेंद्र मंडल का जो नामकरण है वो जयसिंह ने ही किया था। ठीक है, अब देखो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नामकरण नरेंद्र मंडल किया था। किसने? जयसिंह ने। ठीक है, याद रखना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नामकरण नरेंद्र मंडल किया था। किसने? जयसिंह ने किया था दोस्तों। ठीक है, देखो अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। अलवर के अंदर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। कौन? जयसिंह। खतरनाक आदमी था जो पूरे देश का निर्णय इसमें अलवर के अंदर ही ले लिया, छोटे से जिले में। अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। भरतपुर में किशन सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, अलवर में भरतपुर में
किशन सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ठीक है, देखो अलवर में तो किसने किया था, तो जय सिंह ने। अलवर में किसने किया था, जय सिंह ने किया था। और भरतपुर में किसने किया था, तो किशन सिंह ने। ठीक है, याद रखना इस चीज को। देखो इसने 10 दिसंबर 1930 को अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा देता है। ठीक है, ये देखो दोबारा पढ़ो इस लाइन को। इसने 10 दिसंबर 1903 को अलवर में बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगा देता है। कौन लगा देता है, तो जय सिंह। ठीक है, और देखो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखो 1933 में तिजारा में दंगों के बाद, ठीक है 1933 में तिजारा में दंगों के बाद इसे हटा दिया गया। यह पेरिस चला गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1933 के अंदर तिजारा में दोस्तों दंगे हो गए थे और उसके बाद में जयसिंह को हटा दिया गया था राजा। और यहाँ से दोस्तों ये कहाँ चले गए थे, पेरिस चले गए थे। ठीक है, और पेरिस चले गए और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब शासक बनता है कौन, तेज सिंह। आज़ादी के समय अलवर का राजा था, तो आज़ादी के समय अलवर का शासक कौन था, तो वो था तेज सिंह। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या में इसका नाम सामने आया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष करार दिया था। यानी कि एक बार तो हलचल मचा दी थी कि जो तेज सिंह है इनका नाम महात्मा गांधी की हत्या करने में भूमिका में आने लगा था। ठीक है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि निर्दोष बता दिया इनको। ठीक है, ये थी न्यायपालिका ने इन्हें क्लीन चिट दे दी थी। तो ये था दोस्तों आज के अपने अलवर का इतिहास है वो इतना ही था। आपको इसमें याद रखना है मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई, राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला अलवर का राजा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का नामकरण, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किसने किया था, सरिस्का महल का निर्माण क्यों करवाया गया था, गांधी जी की हत्या में नाम किसका था, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे में। बाकी नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो नोबेल पुरस्कार है वो 2 जगह दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें शांति का पुरस्कार है ना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है दोस्तों ओस्लो में। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ मैं, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, ओस्लो कहाँ पे है, तो ये नॉर्वे में। कोई पूछ ले कि भाई नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। और बाकी जो और भी और है ना, जैसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार या और किसी चीज़ से संबंधित, ठीक है पुस्तक से संबंधित जो भी नोबेल पुरस्कार और फिल्म विलम को जो भी मिलता है वो सभी नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों कहाँ पर, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं बाकी सभी नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों एक बार और पढ़ लेना जल्दी से, और अलवर का इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। कल अपन भरतपुर का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, कल भरतपुर भी कंप्लीट कर लेंगे। एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। और आराध्या RS अकेडमी के साथ में बने रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।